लक्सर श्रीराम कॉलोनी में यूट्यूब स्टूडियो का उद्घाटन विधायक उमेश कुमार शर्मा ने फीता काटकर किया। लक्सर के श्रीराम कॉलोनी में आज यूट्यूब आंसू द्वारा यूट्यूब स्टूडियो कार्यालय का भव्य उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में खानपुर विधायक उमेश कुमार शर्मा पहुंचे, जिन्होंने फीता काटकर स्टूडियो का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में क्षेत्र के सैकड़ों यूट्यूबर्स, समाजसेवी और स्थानीय नागरिकों ने भाग लिया। विधायक उमेश कुमार शर्मा ने उपस्थित युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि वे अपने कंटेंट में मर्यादित भाषा का प्रयोग करें ताकि समाज में सकारात्मक संदेश जाए और परिवार के सदस्य, विशेषकर बहन बेटियां, भी इसे सम्मानपूर्वक देख सकें। विधायक ने आगे कहा, 3 साल पहले लोग कहते थे कि सड़कें नहीं बनेंगी, अस्पताल नहीं बनेंगे, लेकिन आज जनता के आशीर्वाद से हमने वह सब कर दिखाया है। उन्होंने बताया कि खानपुर क्षेत्र में अब सिरकुल बनकर तैयार हो चुका है और एक आधुनिक अस्पताल का निर्माण कार्य भी अंतिम चरण में है, जिसमें लगभग 100 बेड की सुविधा होगी। इसके साथ ही विधायक ने बताया कि क्षेत्र को मुख्य मार्ग से जोड़ने वाला बाईपास भी अब पूरी तरह बनकर तैयार है, जिससे आवागमन सुगम हो गया है। उन्होंने दावा किया कि आज खानपुर क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछ चुका है और क्षेत्र का विकास लोगों के सामने स्पष्ट दिखाई दे रहा है। समारोह के अंत में सभी उपस्थित लोगों ने हाथ उठाकर विधायक के प्रयासों की सराहना की और उनके द्वारा किए गए वादों को पूरा करने के लिए धन्यवाद दिया। नहीं पाते थे। मुझे याद है सन 2011, 10 और 11 में मैंने इस राज्य के बहुत बड़े ऑपरेशंस किए, बहुत बड़े घोटाले खोले जिनसे सरकारें तक गिर गई। लेकिन जंगल में मोर नाचा किसने देखा वाली कहावत है। आज यही लाए यहाँ तक अगर ये मना कर देते तो फिर तो कोई भी नहीं आ सकती, मनी कोई भी मिल जाए तो वो तो इन्होंने ही सब कुछ पीछे छोड़ कर, हालांकि चुनौती बहुत आई बीच में कि भाई ऐसे ऐसे करवा रहा है, माँ भी वाइफ भी साथ में, लेकिन इन्होंने सब कुछ को इग्नोर करके यहाँ तक आए और अब भी कर रहे हैं बहुत चीज़ इग्नोर। तो वैसे ही अगर इन पर ध्यान देंगे तो कुछ नहीं होने का। बस यही कहना चाहूँगी, जिस काम पर लग रहे अपना लगे रहो, अगर लोगों पर ध्यान देंगे तो फिर तो कुछ नहीं होगा। बहुत गर्व हो रहा है अपने बेटे पर, जो मेरा बेटा यहाँ तक बहुत मेहनत करी और जो यहाँ तक पहुँचा। क्या कहना चाहेंगे आप? बस मैं तो यही कहना चाहूँ भाई, इस तरह ही करते रहो, अपना आगे बढ़ते रहो। मेरे बेटे जितना आगे बढ़ेगा इतनी मुझे तो बहुत खुशी होगी, माँ को बहुत खुशी होगी। कहते हैं सास जब बन जाती तो बहू को किचन में लाती है, मगर आपने पर्दे पे लिया है, क्या कहना चाहेंगे? मतलब मैं तो बस मैं यही कहूँ, अब बस ठीक ही रहा है, इस तरह ही करते रहे। शुरू की शुरुआत की है, ये फैसिलिटी बड़े बड़े शहरों में होती है, आपने एक लक्सर में ऑफिस खोला है, क्या चुनौतियां रहेंगी, क्या फैसिलिटी रहेगी? चुनौतियां बहुत हैं जी, हेट बहुत है, लेकिन किसी भी चीज़ पर ना ध्यान देकर अपने काम पे फोकस करना दिलो जान से। आपने लक्सर जैसी जगह, क्योंकि हमारे आसपास हरिद्वार है, सहारनपुर, वो सब फैसिलिटी, यहाँ क्या क्या फैसिलिटी रहेगी आपके ऑफिस में? यहाँ पे हमारे यहाँ जी हर तरह का कंटेंट मिलेगा आपको देखने को, कॉमेडी भी, सस्पेंस भी, म्यूजिक भी, हर तरीके का। क्या संदेश देना चाहेंगे आप? संदेश ये है जी कि जिस भी काम में लग रहे दिलो जान से लगो। आज जहाँ पे मैं हूँ, बहुत छोटे बड़े मेरे भाई बहन आना चाहते हैं कि हम भी ऐसी ज़िंदगी जीवें जैसे कि राज भाई हैं, भाई अच्छे कर खा रहे, सब मौज ले रहे। लेकिन यहाँ तक आने में भाई बहुत मेहनत कर रखी, 12-13 साल की लगातार कड़ी मेहनत है मेरी। तो तुम भी किसी भी लाइन में हो, चाहे तुम एक वीडियो क्रिएटर ही हो या कोई भी लाइन है तुम्हारी, या स्टडी की कुछ भी है, तुम दिलो जान से करो तो तुम जरूर पहुँचोगे एक दिन। अंजलि जी के लिए। अंजलि जी, तो पहले कहा कि ग्रामीण अंचल में एक नई शुरुआत है, इसके लिए मैं आशुराज को, गुरु को, दीपक को, रानी को, अंजलि को और इनकी पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने एक नई शुरुआत की। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझसे जो भी आपके लिए बन पड़ेगा वो भी करेंगे, कंटेंट में भी जो आपके सहयोग करना होगा वो भी करेंगे, और इससे रोज़गार के भी साधन उत्पन्न होंगे। चाहे 2 लोगों को मिले, 4 को मिले, लेकिन रोज़गार तो रोज़गार होता है, एक से ही शुरुआत होती है। और समाज में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए आज युवाओं की ज़रूरत है, जो कि जल्दी से रीच पाने के बजाय एक सामाजिक और अच्छा कंटेंट बनाने की इच्छा रखते हो। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये लोग एक अच्छे कंटेंट क्रिएटर के तौर पर उभरेंगे। पहले से भी इनका नाम है, लोग इनको बहुत अच्छे से जानते हैं, सोशल मीडिया पर इनकी अपनी पहचान है, प्रेजेंस है, और मेरी इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आगे चलकर आपका नाम और जो है वो रोशन हो। जिस तरीके से आप हरिद्वार जनपद में और अन्य जगहों पर लोग आपको जानते हैं, ऐसे ही आपको देश भर में लोग जानते हैं।
विश्वगुरु बने, शत्रु देश पाकिस्तान का नाश हो, इसी एक कामना के साथ आज यहाँ पर विशेष यज्ञ का आयोजन किया गया है। और यहाँ पर सभी आचार्यगणों ने आकर के आहुतियाँ दी, पूजन किया, भगवान नरसिंह जी का अभिषेक किया, राष्ट्र कल्याण की कामना की, माँ गायत्री सावित्री की आराधना की, भगवान देवादिदेव महादेव और हनुमान जी की आराधना की कि हमारे राष्ट्र का कल्याण हो, राष्ट्र का मंगल हो, वीर सैनिकों का मनोबल बना रहे, उनके शरीर की रक्षा भगवान करे और भारत पर हमेशा भगवत कृपा बनी रहे, अखंड भारत की संकल्पना शीघ्र अतिशीघ्र पूरी हो। इसी एक कामना के साथ यज्ञ और पूजन आज ज्योतिष गुरुकुलम में किया गया, जिसमें हमारे सौरभ भूषण शर्मा जी, हमारे देवेंद्र शर्मा जी, हमारे अर्जुन जी जो विश्व हिंदू परिषद के संगठन मंत्री है, हमारे आदित्य शर्मा जी, शास्त्री जी, हमारे ईश्वर चंद्र जी, हमारे ललित जी शर्मा जी, सभी ने यहाँ पर भाग लिया है और अन्य लोगों ने भी भाग लिया है। मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। लक्सर अंबेडकर पार्क की भूमि विवाद को लेकर दलित समाज का धरना जारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर कदम सिंह बालियान ने दिया समर्थन। लक्सर हरिद्वार 11 मई। हरिद्वार जिले के लक्सर क्षेत्र में अंबेडकर पार्क की भूमि को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। स्थानीय दलित समाज के लोगों ने आरोप लगाया है कि पूर्व चेयरमैन द्वारा कुछ सभासदों के साथ मिलकर इस पार्क की भूमि को एक गौशाला को आवंटित कर दिया गया है। इसके विरोध में दलित समाज द्वारा लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आज दिनांक 11 मई को राष्ट्रीय दलित जागरण मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर कदम सिंह बालियान धरने स्थल पर पहुंचे और प्रदर्शन कर रहे लोगों को अपना समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर स्थापित इस पार्क की भूमि को किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए आवंटित करना समाज के साथ अन्याय है और इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस अवसर पर वरिष्ठ समाजसेवी रफलपाल जी, अशोक कुमार, नवीन, सचिन, मिथुन कुमार, सूरजपाल, संजय कुमार सहित कई अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि विवादित भूमि को पुनः अंबेडकर पार्क घोषित किया जाए और उसमें किसी भी प्रकार का अतिक्रमण या आवंटन रद्द किया जाए। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों को जल्द नहीं माना गया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, लक्सर गांव वार्ड नंबर 1 में धरना प्रदर्शन चल रहा है। यहाँ पर ये हमारे कुछ बहुजन समाज के आदमी भी इकट्ठा हैं। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम डॉक्टर कदम सिंह बालियान, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय दलित जागरण मंच। मैं ऋषिकेश से आया हूँ। मुझे कुछ अखबार के माध्यम से पता लगा कि लगभग 10-15 दिन से हमारे समाज के लोग लक्सर के अंदर बाबा साहब की प्रतिमा के पास धरनारत हैं, क्योंकि लक्सर नगर पंचायत के पूर्व चेयरमैन ने मिलकर के बाबा साहब अम्बेडकर के पार्क के लिए जो आरक्षित भूमि की गई थी उसको खुर्द-बुर्द करने की नीयत से गौशाला को आवंटित कर दिया, जो सरासर दलित समाज के साथ धोखा है, गलत है और बाबा साहब की विचारधारा के मानने वालों के साथ धोखा है। मेरी मांग है, राष्ट्रीय दलित जागरण मंच का इस मांग को समर्थन है और हमारी जिला प्रशासन से मांग है कि वो तत्काल इसमें हस्तक्षेप करे और इस ज़मीन को पूर्व की भांति बाबा साहब अम्बेडकर पार्क को ही वापस करे और गौशाला को किया गया प्रस्ताव रद्द करे, अन्यथा ये मामला पूरे देश भर में गूंजेगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। जय जय भीम, जय भीम, जय भीम। चाहे जो मजबूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, जय 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 भीम, जय 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 भीम, चाहे जो मजबूरी हो, दलित एकता जिंदाबाद, बहुजन एकता जिंदाबाद, जय 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 भीम। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी समाचार प्लस। मैं मंजू शर्मा आपके साथ। आज हमारे साथ मौजूद है वेटेक वल्लभ जी, जो कि एक भाजपा के कार्यकर्ता हैं और समाज सेवी। आइए सर से जानने का प्रयास करेंगे। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद।
सर जैसे कि आप एक समाज सेवी हैं, तो आजकल आप क्या क्या समाज के लिए कार्य कर रहे हैं? संस्कारों में मिली है समाज सेवा। जब से होश संभाली है तब से मेरे ख्याल से हम समाज सेवा कर ही रहे हैं। और चूँकि मैं वैद्य हूँ, इसलिए आयुर्वेद से संबंधित और स्वास्थ्य से संबंधित स्वास्थ्य सेवाएं हमारे साथ ज़्यादा रहती हैं। हम ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम स्वास्थ्य लाभ दे सकें, तो इसलिए स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं हमारी ज़्यादा रहती है। सर जैसे कि आप खीर वितरण का कार्य करते हैं, तो उसके क्या क्या लाभ हैं, हम थोड़ा बताना चाहेंगे? हमारी स्वास्थ्य सेवाओं में सबसे मुख्य है ये खीर वितरण। औषधि खीर है, जड़ी बूटियों का नुस्खा है, क्योंकि खीर तो ताज़ा बना करके खाई जाती है। और ये जो औषधि खीर है, ये सुबह खाली पेट लेने से ज़्यादा फ़ायदा होता है, तो इसलिए इसका निःशुल्क शिविर हम लगभग 30-35 वर्षों से लगाते चले आ रहे हैं। और इसमें ये जो 3 बार लगाई जाती है, शरद पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा और मांगशीर की पूर्णिमा, ये सर्दियों का चढ़ता हुआ काल होती है। तो सर्दियों से बचाने के लिए ये होती है, सर्दियों से जो होने वाले रोग हैं उनसे बचाने के लिए ये है। और जो पुराने नज़ला, जुकाम, सांस, दमा, सर दर्द, ये कफ की प्रॉब्लम होती हैं, इन बीमारियों को वो लाभ करती है और इन्हीं से ही हमें बचा के रखती है। तो ये एक बहुत विशिष्ट चीज़ है, जिसमें आप ये मानेंगे कि एक खुराक खा कर के हर रोगी कहता है, जितने रोगी आप वहाँ मिलेंगे सब हर रोगी कहता है कि इससे बहुत फ़ायदा हुआ है। सर जैसे कि आपने बताया इस खीर के बहुत फ़ायदे हैं, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं? इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई भी ले सकता है। किसी को कोई रोग है अथवा नहीं है, अगर नहीं है तो इम्यून बूस्टर का काम करेगा, सर्दी से बचाएगा, और है तो उसको लाभ करेगा। किसी को भी कोई इसमें हानि नहीं है। केवल इसमें मिश्री थोड़ी होती है, हल्की रखते हैं इसलिए कि मधुमेह रोगी भी इसको ले सके, इसलिए बहुत हल्का रखते हैं, तो सभी लोग ले सकते हैं। सर इसको कोई अपने घर पर भी बना सकता है इजली? बीच में कुछ समय ऐसे आया था कि जब हमारे पिताजी ने नहीं इसका व्यवस्था कर पाए थे, तो उन्होंने इस दवाई को पुड़िया बना करके फ्री देने का यहाँ से शुरू किया काम, लेकिन उसमें बाधाएं आई। जो चावल, जितनी दवाई, जितना दूध, जैसा दूध उसमें उपलब्ध होना चाहिए वो नहीं उपलब्ध हो पाता था। इसलिए जैसे कि मान लो इसमें देसी गाय का दूध हम प्रयास करते हैं मिले, और उसके बाद जितनी कमी होती है तो गाय का दूध ही बाजार से, डेयरी से लेते हैं। तो अभी किसी के घर में गाय का दूध नहीं है तो भैंस का लगा लेता है तो लाभ नहीं होगा, और किसी घर अमेरिकन गाय है तो उतना लाभ नहीं होगा। किसी ने डेयरी से लिया, उसका कुछ प्रदूषित दूध आ गया, उससे लाभ नहीं होगा। चावल किसी ने अगर ये जो हमने औषधि वाला चावल होता है, सांठी का चावल होता है, ये नहीं डाला तो कुछ और डाल दिया तो लाभ नहीं होगा। इसलिए हमने तो उद्देश्य सिर्फ ये है कि हम ये इस संसार को, जनभावना को ये बता सकें कि आयुर्वेदिक औषधि शीघ्र लाभ करती है। अगर हम खुद नहीं बनाएंगे तो वह शीघ्र लाभ वाली बात समस्या नहीं हो पाती है। सर जैसे कि पुष्कर सिंह धामी जी ने एक पहल मचाया है गंगा आरती का। जैसे हमारे यहाँ कोई गेस्ट आते थे, हमें गंगा आरती के लिए उन्हें लेके जाना पड़ता था कहीं हरिद्वार, ऋषिकेश, लेकिन जो कि अब है रुड़की में ये एक भव्य दृश्य होने लगा है हमारी गंगा आरती का। इस बारे में आपका क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो बहुत ही सुंदर यहाँ का आध्यात्म और पवित्र वातावरण बन गया है, शहर ही पवित्र हो गया है। ये बात जरूर है कि हरिद्वार हम जाएं या नहीं जाएं, जाते थे या नहीं जाते थे, लेकिन रुड़की में जिस चीज़ का अभाव था वो एक नया एक प्लान यहाँ पर लेकर आए हैं, और वो बिल्कुल सक्रिय रूप से चल रहा है, नियमित रूप से चल रहा है। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। इससे गंगा की पवित्रता भी बनेगी और हमारे शहर की पवित्रता भी बनेगी। इससे हमें स्वास्थ्य लाभ भी मिलता है। सर जैसे कि अभी इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है और मोदी जी इसमें बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं बीजेपी भी बहुत आगे चल रही है, और अभी जैसे कि सिंदूर ऑपरेशन भी आया है, इस बारे में आपका क्या कहना है? किस ऑपरेशन सिंदूर, ये नाम बहुत बढ़िया दिया है माननीय मोदी जी ने, और इस पर काम बहुत अच्छा किया है, और ये सोच के साथ किया है कि हम युद्ध नहीं कर रहे हैं, हम केवल आतंकवाद को समाप्त कर रहे हैं, और उन्होंने किया है। इस बात से हमको बहुत संतोष है। लेकिन जहां युद्ध विराम की बात आती है, सीज फायर की बात आती है, इससे हमें तो कम से कम संतोष नहीं हो पा रहा है। हमारी सोच अल्प बुद्धि है और हमारा अनुभव इतना नहीं है।
वो बहुत बड़े इतने बड़े देश को चला रहे हैं, तो उन्होंने जैसे आवश्यक समझा होगा किया है। लेकिन हमें ये संतोष नहीं होता, ये बात हमें पच नहीं पा रही है कि युद्ध विराम हो गया है। इसमें अभी पूर्ण रूप से सफाया नहीं हुआ है। अभी और इस चीज़ की, आतंकवाद समाप्त करने की, वहाँ के ठिकाने समाप्त करने की और अभी आवश्यकता थी। उससे थोड़ा सा पहले ही विराम कर दिया गया है। सर, आपने जैसे कि न्यू बिजनेस स्टार्ट किया, उस बारे में आप हमारी जनता को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? क्या क्या उसके अच्छी चीज़ें क्या क्या हैं उस बारे में? वैसे तो मैं वैद्य हूँ, 100% 100% आयुर्वेदिक चिकित्सा करने वाला हूँ, और मुझे बचपन से लेकर आज तक यही तभी प्रसन्नता होती है जब कोई क्रिटिकल, क्रोनिक, एक्यूट पेशेंट आए जिसमें हमें दिमाग लगाकर डायग्नोज करना पड़े, निदान करना पड़े, चिकित्सा करनी पड़े। वहाँ हमारी इच्छा रहती है, वहाँ हमें संतोष मिलता है। उसको जब हम आराम करते हैं तो लगता है अपनी पीठ खुद थपथपा लेनी चाहिए। वो बहुत बड़ा संतोष होता है जब किसी को ऐसे आशातीत से, आशा से भी बढ़कर लाभ होता है। लेकिन क्या सवाल था आपका? सर, आपने अभी एक न्यू बिजनेस स्टार्ट किया है, उसके क्या क्या लाभ हैं जनता के लिए, वो बताइए। लेकिन कुछ ग्रह होते हैं कुंडली में, मानना पड़ेगा कि हमको वो मजबूर कर देते हैं किसी और लाइन में आने के लिए। तो 2 साल पहले हमारे भी ऐसे ग्रहों ने टक्कर मारी और मुझे एक लाइन की ओर आकर्षित कर दिया, सूर्य ऊर्जा तक। तो सूर्य ऊर्जा के लिए जो संयंत्र लगाए जाते हैं उसकी हमने बहुत अध्ययन किया और ट्रेनिंग प्राप्त किया। और सबसे बढ़िया बात यह है कि जो मेरा इंटरेस्ट उसमें लगा और मुझे संतोष हुआ, तो जो आदत है हमारी वैद्य के रूप में चिकित्सा उत्तम रूप से करने की, तो इसमें भी वही दिमाग हमारा लगा कि हम अच्छे से अच्छा कार्य करें, अच्छे से अच्छे रूप से उसको एस्टेब्लिश करके दें, अच्छे से अच्छा उसका रिजल्ट मिले और लॉन्ग लाइफ मिले। क्योंकि माननीय मोदी जी ने जो इसमें एक प्रारूप तय किया है, नियम तय किए हैं कि जैसा जैसा लगाना, वो अगर हम अपनी नियति ठीक रखते हैं और उस रूप से हम लगाते हैं तो हम मानते हैं कि ये सिस्टम 100 साल तक काम ऐसा करता रहेगा। तो हमको भी उसी नियति से लगाने की एक आदत हो गई है। जितने लोगों को हमने लगाया, सबसे बड़ी इसमें सुविधा बहुत बढ़िया है कि एक तो इसमें सरकार सब्सिडी दे रही है, भारी सब्सिडी है, उसका लाभ मिल जाता है। दूसरा, इसमें बिजली का बिल फ्री हो जाता है। तीसरा, इसमें एक्स्ट्रा बिजली का हमको यूपीसीएल से पैसा मिल जाता है। चौथा, इसमें कोई मेंटेनेंस नाम की चीज़ नहीं है, कोई दोबारा इसमें खर्चा नहीं होने वाला है। और पांचवा, इसमें कि आज हम लगाते हैं तो हम अपने प्रपोत्र तक की जिम्मेदारी ले लेते हैं कि उसको भी ये फ्री बिजली का लाभ मिलेगा। तो इससे उत्तम कोई बात ही नहीं है कि ऐसे सुंदर चीज़ में इतना सुंदर रिजल्ट हमको मिल रहा है और मिलता रहेगा। तो मैं तो इसको बहुत अपने दिल में संतोष कर रहा हूँ कि मैंने ये व्यापार शुरू किया है। सर, आप हमारी क्षेत्र की जनता के लिए कुछ मैसेज? मैं वैद्य होने के नाते जनता को मैसेज ये देना चाहता हूँ कि प्रथम दृष्टया फर्स्ट प्रेफरेंस पर आयुर्वेदिक चिकित्सा करें। ऐसा ही पहले 2 दशकों पहले किया जाता था, लेकिन अब हमारी जनता, सब हमारे मित्र प्रथम दृष्टया तो अन्य पैथियों पर, मॉडर्न चिकित्सा पर जाते हैं। ये सोचते हैं कि आयुर्वेद में देर लगेगी, जबकि जब मेरे को 45 साल की चिकित्सा में करीबन 10 लाख से ऊपर रोगी स्वस्थ करने के काल में कभी भी ऐसा नहीं लगा कि आयुर्वेदिक औषधि देर से काम करती है। जितनी आशा है उससे जल्दी फायदा हुआ। ऐसे बहुत सारे रोगियों की हमारे पास बाइट्स हैं जो ये बताते हैं कि जादू की तरह फायदा हुआ है। तो ये मैं जनता को विश्वास दिलाता हूँ कि प्रथम दृष्टिया अगर आप आयुर्वेद की चिकित्सा अपनाएंगे तो आपको लाभ बहुत अच्छा होगा। एक मुख्य बात थोड़ी सी मैं आपको एक सेंटेंस बता दूं कि जो लोग आयुर्वेदिक दिनचर्या और आयुर्वेदिक चिकित्सा का पालन करते हैं और औषधियाँ नहीं लेते हैं, वो लोग जब मृत्यु होती है तो वो चलते फिरते जाते हैं और परंपरा अनुसार उनका क्रियाकर्म करने का मौका मिलता है। जैसे कि जब मृत्यु प्राण निकलने लगते हैं तो उनको नीचे उतारा जाता है, लेटाया जाता है, दीपक बनाया जाता है, वो सब उनको क्या समय मिलता है। यदि जो एलोपैथिक चिकित्सा पर निर्भर करने वाले, नियमित एलोपैथिक चिकित्सा लेने वाले हैं, उनकी मृत्यु होती है तो घर के बिस्तर पर नहीं होती, बिस्तर पर होती है। जमीन पर उतारने का वक्त नहीं मिलता और वो बिस्तर बेड हॉस्पिटल का या नर्सिंग होम का होता है, घर का नहीं होता। घर वालों को तो बस केवल एक सूचना मिलती है, अब फला नहीं रहे, दिवंगत हो गए।
तो ऐसे से बचने के लिए इस काम से आयुर्वेद को मैं प्रिफरेंस करूँगा, जनता से निवेदन करूँगा कि आयुर्वेदिक चिकित्सा करें, यही सबसे उत्तम है, यही सबसे बढ़िया है। सर अभी जैसे कि युद्ध चल रहा है तो हमारे सोल्जर्स के लिए और देशवासियों के लिए कोई मैसेज? अब तो युद्ध विराम हो गया है, लेकिन हमारी सेना ने मोर्चा अभी संभाला हुआ है और मैं ये कहना चाहूँगा कि वह मोर्चे पर रहें। अभी कुछ भी हो सकता है, या अपना पड़ोसी देश पाकिस्तान जो है ना, इसका विश्वास नहीं किया जा सकता, और अभी सतर्क रहें, अफवाहों से बचें। जनता से अपील यह है कि अफवाह ना फैलाएं, झूठी खबर ना बनाएं और बिना सोचे समझे मैसेज फॉरवर्ड न करें। धन्यवाद। दर्शकों, ये थी एक खास मुलाकात वेटेक वल्लभ जी के साथ। इन्होंने इतनी अच्छी बात बताई है हमारी वेदों के बारे में और देश के बारे में। तो बने रहिए हमारे कैमरामैन सोमवीर सैनी के साथ। मैं मंचा शर्मा, देखते रहिए हिंदी समाचार प्लस। मंगलौर में पत्रकारों का सम्मान समारोह आयोजित, पत्रकार एकता पर दिया गया बल। मंगलौर स्थानीय जूनियर हाई स्कूल में पत्रकारों के सम्मान में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्रीय विधायक काजी निजामुद्दीन, अध्यक्ष पद के उम्मीदवार ठेकेदार जुल्फिकार और ऑल इंडिया पत्रकार एकता एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिलशाद अली मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत सभी पत्रकारों के फूल मालाओं से भव्य स्वागत के साथ हुई। इस अवसर पर सलीम उमर खान, नफीस खान, आफ्ताब खान, मंगलौर प्रेस क्लब के अध्यक्ष मोहम्मद अकील, उपाध्यक्ष शमीम अहमद सहित बड़ी संख्या में पत्रकार मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन सलीम फारूकी ने किया, जिन्होंने आयोजन को सफलतापूर्वक संचालित करते हुए सभी को सम्मानित किया और एकजुटता का संदेश दिया। समारोह को संबोधित करते हुए समाजसेवी ठेकेदार जुल्फिकार ने कहा कि पत्रकार समाज की आवाज होते हैं और हमें कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़ा रहना चाहिए। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जब भी पत्रकारों को किसी भी प्रकार की आवश्यकता होगी, वे हर स्तर पर उनके साथ खड़े मिलेंगे। नफीस खान ने भी अपने विचार रखते हुए कहा कि पत्रकारों को एकता के सूत्र में बंधकर काम करना चाहिए। उन्होंने सभी पत्रकारों को मिलजुल कर समाज में अपनी सकारात्मक भूमिका निभाने का आह्वान किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष दिलशाद अली ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि संगठन आज पूरे भारतवर्ष में सक्रिय है और लाखों पत्रकार इससे जुड़े हुए हैं। उन्होंने बताया कि संगठन पत्रकारों की हर समस्या के समाधान के लिए दिन रात काम कर रहा है। उन्होंने एकता का संदेश देते हुए कहा कि अगर हम एक रहेंगे तो किसी भी मुश्किल का सामना आसानी से कर सकते हैं, लेकिन अगर बिखर गए तो परेशानियों से घिरना तय है। कार्यक्रम का समापन सभी पत्रकारों द्वारा एक दूसरे को मुबारकबाद देते हुए और एकता की शपथ के साथ किया गया। समारोह में पत्रकारिता की भूमिका, चुनौतियों और उनके समाधान पर भी गहन चर्चा हुई। मैं इस पत्रकार सम्मान समारोह को आयोजित करने वाले और मुझे भी इस सम्मान समारोह में इनवाइट करने वाले फारूकी साहब, पत्रकार संघ के अध्यक्ष जी, हमारे अखिल साहब और तमाम पत्रकार बंधु जो इस मीटिंग में मौजूद हैं और जो इस मीटिंग से आना चाहते थे, आज चले गए इस मीटिंग में आकर, उन सभी का मैं धन्यवाद अदा करता हूँ। आपने जो इतना अच्छा प्रोग्राम रखा है, तो मैं इसके लिए आपको सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूं और सभी पत्रकार बंधुओं को बधाई देता हूं। मैं पत्रकारों को यही संदेश देना चाहूँगा कि समाज के सामाजिक, आर्थिक और जो क्रिमिनल मुद्दे हैं, उनको ईमानदारी के साथ लोगों के सामने रखें। और मैं लोगों से भी यही उम्मीद करता हूं कि पत्रकारों का पूरा सहयोग करें। इनका जो भी किसी मामले को उजागर कर रहे हैं, लोगों के सामने ला रहे हैं, तो उस पर पूरा विश्वास बनाए रखें। पत्रकार हमारे चौथे स्तंभ हैं और इनका मान सम्मान हमेशा दिल से होना चाहिए। भाई वैसे तो सलीम फारूकी साहब ने कहा था, मैं प्रेस क्लब जो मंगलौर है उसका अध्यक्ष हूँ, मैं उपस्थित हूँ। हमारे जो साथी हैं उन्होंने फ़ोन किया था, वो नहीं आ पाए किसी कारण, क्योंकि मैं तो वाकई ये हमारे शमीम भाई हैं, TV100 के वरिष्ठ पत्रकार हैं और प्रेस क्लब मंगलौर के उपाध्यक्ष भी हैं। आफ्ताब साहब आए हैं, लक्सर से हैं, दिलशाद जी आए हैं और कुछ हमारी महिला पत्रकार भी हैं, और सबसे जो है हमारे जुल्फिकार ठेकेदार साहब हैं, जो कि बड़े अच्छे समाज सेवी हैं और अभी हाल में ही चेयरमैन पद के चुनाव भी लड़ चुके हैं। बराबर में बैठे मोनिस भाई हैं, तो काफ़ी पत्रकार यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो एक बुलावे पे इन पर काफ़ी पत्रकार आए। सलीम भाई भी काफ़ी अच्छे पत्रकार हैं, काफ़ी सक्रिय रहते हैं। तो सभी पत्रकारों से ये मैं अपील करता हूँ कि अच्छा काम करें, जो सही काम है वो करें। अगर आप सही होगा तो आपकी बातें भी सुनी जाएंगी। देखो सीधी सी बात है, अगर हमारे में होगा कुछ
तो फिर नहीं सुनिएगा। अगर आप सही हो ना तो आपकी बातें अधिकारी सुनेगा, तो आप अगर सही हो तो अधिकारी आपको सुनेगा। सही काम करने तो पत्रकार जो होता है न तो हिंदू होता है, न मुसलमान होता है, न सिख होता है, न ईसाई होता है, सब मजहब को मानता है, कोई किसी धर्म से ताल्लुक़ नहीं रखता। इसी प्रकार किसी पार्टी से बिलोंग करना चाहिए। पत्रकार पत्रकार होता है, जो बुलाए मान सम्मान के साथ वहाँ जाना चाहिए और जाता भी है पत्रकार। मैं तो उसी पत्रकार मानता हूँ जो किसी पार्टी या किसी धर्म जाति से बिलोंग न करता, सिर्फ पत्रकार। सबसे पहले मैं सलीम फारूकी का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने आज ये सम्मान समारोह पत्रकारों के लिए रखा है। और पत्रकार जो है वो काफ़ी संख्या में आए भी हैं और आपको और पूरी टीम को बधाई दी है। और साथ ही जो हमारे नगर चेयरमैन, पूर्व चेयरमैन और समाज सेवी लोग भी इसमें हाजिर हुए हैं, हम इनसे भी गुजारिश करते हैं कि हर पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो या बीएसपी हो, सभी पार्टियां अब अपना भला समझती हैं और करती हैं, लेकिन पत्रकारों के मुद्दे पर सभी पार्टी खामोश रहती है। हम इनसे भी गुजारिश करते हैं अगर आप सत्ता में आए तो सबसे पहले नगर निगम हो या राज्य सरकार हो या आपका नुमाइंदा केंद्र सरकार तक पहुँचे तो पत्रकारों की आवाज़ को ज़रूर उठाएं और इनके मुद्दे को उठाकर सरकार द्वारा जो भी पत्रकारों के लिए हो सकता है योजनाओं के अंतर्गत उसका भरपूर सहयोग पत्रकारों को मिले। और पत्रकार के साथ में उत्तराखंड नहीं पूरे भारतवर्ष में कहीं भी अगर कोई परेशानी सामने आती है या उसको प्रताड़ित किया जाता है या मुकदमा दर्ज किया जाता है, हम उसको भी पूरा जवाब देंगे और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करके जेल तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। ये देखिए क्या कहना चाहिए, पत्रकार सम्मान समारोह में आप आए, क्या कहेंगे पत्रकारों के लिए? सबसे पहले मैं सलीम फारूकी का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने आज ये सम्मान समारोह पत्रकारों के लिए रखा है। और पत्रकार जो है वो काफ़ी संख्या में आए भी हैं और आपको और पूरी टीम को बधाई दी है। और साथ ही जो हमारे नगर चेयरमैन, पूर्व चेयरमैन और समाज सेवी लोग भी इसमें हाजिर हुए हैं, हम इनसे भी गुजारिश करते हैं कि हर पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो या बीएसपी हो, सभी पार्टियां अब अपना भला समझती हैं और करती हैं, लेकिन पत्रकारों के मुद्दे पर सभी पार्टी खामोश रहती है। हम इनसे भी गुजारिश करते हैं अगर आप सत्ता में आए तो सबसे पहले नगर निगम हो या राज्य सरकार हो या आपका नुमाइंदा केंद्र सरकार तक पहुँचे तो पत्रकारों की आवाज़ को ज़रूर उठाएं और इनके मुद्दे को उठाकर सरकार द्वारा जो भी पत्रकारों के लिए हो सकता है योजनाओं के अंतर्गत उसका भरपूर सहयोग पत्रकारों को मिले। और देखिए, आज सलीम उमर फारूकी जी जो है इस कार्यक्रम के संयोजक हैं, मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं उनको कि उन्होंने ये कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें उन्होंने काजी निजामुद्दीन जी जो विधायक थे उनकी सरपरस्ती में कार्यक्रम सफल रहा। आज का जो कार्यक्रम है उसका एक मकसद है, उसका एक मकसद क्या है कि पत्रकारों को उत्साहित करना। ये जो पुरस्कार कार्यक्रम होते हैं जो पत्रकारों के लिए होते हैं, इन्हें सिर्फ पत्रकारों को उत्साहवर्धक कार्यक्रम होते हैं। इसमें पत्रकारों को नई ऊर्जा मिलती है, साथ ही साथ जो पत्रकार होते हैं उन्हें प्रेरणा मिलती है कि जिस तरह से सलीम भाई ने कार्यक्रम करा इसी तरह हम भी काम करें। एक बात और मैं कहना चाहूँगा, सरकार पत्रकारों के लिए बहुत सारी स्कीम ला रही है। अभी फिलहाल पोर्टल खुला हुआ है, जिन लोगों के पास वेबसाइट है सरकार उनका रजिस्ट्रेशन कर रही है, ऑनलाइन जाकर वो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और जो सरकार से मिलने वाली आर्थिक सहायता उस पर ABC 3 कैटेगरी है, उस सहायता का लाभ उठाएं। क्योंकि हम लोग बहुत दिनों से मांग कर रहे थे सरकार से कि सरकार यूट्यूबर, पोर्टल और जो वेबसाइट वाले पत्रकार हैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ करे। तो सरकार ने एक बहुत अच्छा कदम पत्रकारों के लिए उठाया है और जितने पत्रकार हैं मैं सबसे एक अपील करूँगा कि वो लोग इस जो सरकार ने पोर्टल खोल रखा है उसको अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी वेबसाइट रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करें। और अगर आपके मानक पूरे हैं तो सरकार आपका रजिस्ट्रेशन करेगी। उसके बाद आप सरकार से मिलने वाले जो ऐड है वो अपने आप पब्लिश करिए और आप जितने पत्रकार साथी हैं वो कहीं भी कोई ऐसा काम ना करे ब्लैकमेलिंग वाला, कोई खनन वाला, क्योंकि सरकार आपको बहुत दे रही है।
सरकार के पास बहुत है, देने वाले हम होना चाहिए। आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा कि सलीम भाई ने जिस तरह का कार्यक्रम करा, ये बहुत ही शानदार कार्यक्रम था। मैं जितने भी ऑर्गेनाइज करने वाले जो साथी हैं उन सबका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, साथ ही साथ सलीम भाई का शुक्रिया करता हूँ, और जितने पत्रकार यहाँ आए उन सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। खुशियों का माहौल बदला मातम में, भांजे की बारात में जा रहे मामा की मारपीट में दर्दनाक मौत। हरिद्वार पथरी थाना क्षेत्र इब्राहिमपुर में एक शादी समारोह की खुशियां उस वक्त मातम में बदल गईं जब बारात में शामिल होने गए एक युवक की मामूली विवाद के चलते मौत हो गई। घटना गाड़ी में सीट पर बैठने को लेकर शुरू हुई कहासुनी से जुड़ी है, जो देखते ही देखते हिंसक झगड़े में तब्दील हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार सीट को लेकर दो पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हुई थी। बात इतनी बढ़ गई कि मारपीट शुरू हो गई, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद शादी समारोह में अफरा तफरी मच गई और बारात की खुशियां पल भर में मातम में बदल गईं। एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि मृतक युवक के परिजनों ने थाने में तहरीर दी है, जिस पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और नामजद आरोपी की तलाश की जा रही है। एसपी ने बताया कि क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस तैनात की गई है और हालात पूरी तरह सामान्य है। उन्होंने आश्वासन दिया कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और दोषियों को जल्द ही गिरफ्तार कर कठोर कार्रवाई की जाएगी। एक बारात जिसमें एक ही समुदाय के लोग थे, कुछ बताते हैं गाड़ी में कि मैं सीट में बैठने को लेकर आपस में झगड़ा हुआ, हाथापाई हुई है। तो अभी जो मुझे एसओ पत्री ने बताया, जिसमें एक व्यक्ति की वो ज़्यादा घायल था तो उसकी डेथ हो गई। तो इमीडिएट हम मुकदमा करें, कोई कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है, सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, लेकिन डेथ होने की पुष्टि हुई है। हम जो नामजद होंगे उनके खिलाफ मुकदमा करके आगे की लीगल कार्रवाई करेंगे। हरिद्वार लंढौरा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूंका खानपुर विधायक उमेश कुमार का पुतला। पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन और मौजूदा विधायक उमेश कुमार के बीच 2 दिन पहले लंढौरा में हुए विवाद को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने लंढौरा बस स्टैंड पर विधायक उमेश कुमार का पुतला फूंकते हुए जमकर नारेबाजी की। पुतला फूंकने के बाद भाजपा नेताओं ने इंस्पेक्टर मंगलौर को विधायक उमेश कुमार के खिलाफ दर्ज मुकदमे में गिरफ्तारी की मांग को लेकर एक ज्ञापन भी दिया। खानपुर से पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन और मौजूदा विधायक उमेश कुमार के बीच एक बार फिर विवाद शुरू हो गया है। 2 दिन पहले लंढौरा में दोनों के बीच में हुए विवाद को लेकर रविवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने लंढौरा बस स्टैंड पर खानपुर विधायक उमेश कुमार का पुतला फूंकते हुए जमकर नारेबाजी की। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं में खासा रोष देखने को मिला। भाजपा लंढौरा मंडल अध्यक्ष अशोक पांडे ने कहा कि विधायक उमेश कुमार द्वारा पूर्व विधायक प्रणव सिंह पर किए गए हमले को लेकर कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। उन्होंने कहा कि जब एक विधायक ही सड़क पर उतरकर गुंडागर्दी पर उतर जाएगा तो आम जनता का क्या होगा। उमेश कुमार अपनी गाड़ी में असामाजिक तत्वों को बैठाकर घूम रहे हैं और मनमानी कर रहे हैं, जिसे क्षेत्र की जनता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि वह सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे विधायक को तत्काल उनके पद से बर्खास्त किया जाए। भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष किरण सिंह ने कहा कि जो घटना 2 दिन पहले हुई है वह बहुत ही निंदनीय है। लोग के साथ लेकर घूम रहे हैं, जो इनके गुंडे हमारे किसी को पथराबाजी कर रहे हैं। हमारे संगठन को कुत्ता बिल्ली कहा जा रहा है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, संगठन हमारी सब कुछ है, लेकिन ये संगठन को और भारतीय जनता पार्टी को, हमारे माननीय विधायक जी को पत्थरबाजी करके डराना धमकाना चाहते हैं। हमारे यहाँ कानपुर की जनता इस समय बिल्कुल आक्रोशित है और भयभीत है कि ऐसे विधायक को क्या किया जाए। मैं माननीय सीएम साहब से, माननीय सरकार से, माननीय विधानसभा अध्यक्ष हमारे रितु खंडूरी जी हैं, उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि इनके ऊपर दल बदल कानून भी लागू है और इन पर 13 मुकदमे दर्ज हैं जो आपराधिक हैं, जो इन्होंने खुद स्वीकार किया है अपने चुनाव आयोग में। उसकी लिस्ट मेरे पास है। आज माननीय मैं यहाँ के कोतवाल साहब को दूंगा और घर घर की हर जनता को पहुँचाऊँगा कि जब इनके खिलाफ 13 मुकदमे दर्ज है, ये कैसे विधायक बने। इनकी विधायकी को उस मुकदमे में जो भी मुकदमा विचाराधीन है या जो मुकदमे दर्ज है उसकी जांच करके तुरंत इनको विधायक से बर्खास्ती की जाए। यही मेरी सरकार से, मेरी प्रशासन से निवेदन है।
नहीं, कारण तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं पहला कारण तो यह है कि जो परसों दिन हुआ बहुत ही निंदनीय है माननीय विधायक जी द्वारा। वो क्या दर्शाना चाहते हैं? क्या यह गुंडाराज है क्या? इसके लिए आज भारतीय जनता पार्टी के सभी संगठन के लोग आज उनकी पुतला फूके हैं कि आगे से वो इस तरह की कार्य को ना करे। हमारी मांग तो है कि वो पहले तो जो परसों दिन की घटना हुई है उसकी पुलिस द्वारा या जो आम पब्लिक है उसके द्वारा छानबीन किया जाए, सत्य को सामने लाया जाए। विधायक जी जो हैं वो हर चीज़ को सोशल मीडिया पे डालते हैं, तो इस चीज़ को भी उनके पास वीडियो जरूर है कि परसों दिन गलती किसकी थी, वो वीडियो जारी करें ना, खुद विधायक जी वीडियो जारी कर दें। जो कार्य किए जा रहे हैं, रास्ते चलते गरीब आदमी को मारा जा रहा है और हमारे विधायक जो है पूर्व विधायक हमारे कुंवर पंडित सिंह चैंपियन, उनकी गाड़ी पर हमला हुआ है, तो ये दर्शाता है कि वो किस तरह के मानसिकता के आदमी हैं। तो कहीं ना कहीं में अगर आप देख रहे होंगे आज की जनता में काफ़ी विरोध है उनका, तो आज ये विरोध दर्शाने के लिए यहाँ आम जनमानस इकट्ठा हुआ है और ये चाहते हैं कि जिस तरह के वो लोग हैं, जिस तरह उन पे अत्यधिक मुकदमे काम है, वो भी जागरूक होने चाहिए और भारतीय जनता पार्टी और महामारी जो उत्तराखंड की सरकार है उसको इसके संज्ञान लेना चाहिए और उनके विरुद्ध उचित कार्रवाई करनी चाहिए। हरिद्वार के होटल किंग में देह व्यापार का भंडाफोड़, ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस की दबिश, एक महिला गिरफ्तार। हरिद्वार के सिडकुल थाना क्षेत्र में हड़कंप होटल किंग में संदिग्ध गतिविधियों की भनक पर ग्रामीणों ने पुलिस को दी सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने की छापेमारी, एक महिला को संदिग्ध व्यापार में पकड़ा गया रंगे हाथ। ग्रामीणों का आरोप लंबे समय से होटल में चल रहा था गंदा धंधा, पहले भी उठे थे सवाल लेकिन अब जुटाए सबूत। गुस्साए गांव वालों ने होटल के बाहर जमकर किया हंगामा, प्रशासन से की सख्त कार्रवाई की मांग। ठीक है सर,